अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपने साब बैंक अकाउंट ऑनलाइन से किस तरह ओपन करना है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इसे किस तरह ओपन कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की जाने। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर क्लिक कर लेना है। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद फिर आपने प्ले स्टोर में SABB साब मोबाइल आपने यही टाइप कर लेना है और फिर इसे रिसर्च कर लेना है। रिसर्च करने के बाद फिर आपके सामने ये वाला ऐप आएगा, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरा पहले से डाउनलोड है तो फिर यहाँ से आपने ओपन पर क्लिक कर लेना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद फिर आप साब के ऐप पर आओगे और फिर यहाँ से आपने ऑनलाइन ई अकाउंट डिजिटल आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप साब के वेबसाइट पर जाओगे और फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ये वाला पेज आएगा और फिर यहाँ से आपने एक बाय एक सारे टर्म एंड कंडीशनों पर टिक कर लेने हैं। पहले वाले पर, फिर दूसरे वाले पर, और फिर आपने यहाँ से तीसरे वाले पर भी टर्म एंड कंडीशन पर टिक कर लेने हैं और फिर चौथे वाले पर। टर्म एंड कंडीशन पर टिक करने के बाद अब आपने यहाँ से सबसे पहले अपना इकामा नंबर, जो आपका इकामा नंबर है, आपने वो एंटर कर लेना है। इकामा नंबर एंटर करने के बाद अब आपने अपना मोबाइल नंबर, अब आपने यहाँ से पेज को नीचे कर लेना है और इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपका मोबाइल नंबर के 3 नंबर पहले क्या है आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने नीचे अपना मोबाइल नंबर का जो 7 नंबर बाकी हैं आपने वो नंबर यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आई मनाटा रोबोट आपने इस पर क्लिक कर लेना है। आई मनाटा रोबोट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से वो आपको अबशिर के वेबसाइट पर लेके जाएगा। मतलब अब आप नफाज के वेबसाइट पर आ गए हो और अब आपने यहाँ से पेज को नीचे कर लेना है और यहाँ से यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने सबसे पहले अपना इकामा नंबर या फिर यूज़र नेम, इन दोनों में से कोई भी आप एंटर कर सकते हो। आप इकामा नंबर भी एंटर कर सकते हो और यूज़र नेम भी एंटर कर सकते हो। वो एंटर करने के बाद फिर आपने नीचे अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। आपने अपने अबशर का पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेना है। अबशर का पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। आपने यहाँ पर वो ओटीपी एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू, अब आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आप साहब के वेबसाइट पर आओगे और अब आपने यहाँ से पेज को नीचे ले जाना है। पेज को नीचे ले जाकर अब आपने यहाँ से सबसे पहले टाइटल पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपने MR मिसेज जो भी हो आपने वो चूज़ कर लेना है। और अब आपके सामने आपके डिटेल्स शो हो रहे होंगे। आपने पेज को नीचे ले जाना है। पेज को नीचे ले जाकर आपने यहाँ से कंट्री ऑफ बर्थ पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना कंट्री चूज़ कर लेना है। जिस कंट्री में आप पैदा हुए थे आपने वो कंट्री चूज़ कर लेना है और फिर यहाँ से सिटी ऑफ बर्थ आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना सिटी ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है। जिस सिटी में आप पैदा हुए थे आपने वो एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से मैरिज स्टेट आपने इस पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आप सिंगल हो मैरिड हो आपने वो चूज़ कर लेना है। वो चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने एजुकेशन लेवल आपने इस पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपने अपना एजुकेशन लेवल चूज़ कर लेना है। एजुकेशन लेवल चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है। पेज को नीचे ले जाकर अब आपने यहाँ से ईमेल, अब आपने यहाँ से अपना ईमेल एंटर कर लेना है। जो भी आपका ईमेल है आपने वो ईमेल यहाँ पर एंटर कर लेना है। ईमेल एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने दोबारा वही ईमेल जो आपने ऊपर एंटर किया है आपने वो एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आपने पेज को नीचे ले जाना है और फिर यहाँ से आपने अपने किसी दोस्त का नाम लिख लेना है या फिर कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर आपने फिर यहाँ से उसका लास्ट नेम लिख लेना है। लास्ट नेम लिखने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है और फिर यहाँ से आपने मोबाइल आपने इस पर क्लिक कर लेना है।
इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने उसका मोबाइल नंबर के जो 3 नंबर पहले हैं आपने वो चूज़ कर लेने हैं। वो चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने उसका मोबाइल नंबर के जो बाकी 7 नंबर हैं आपने वो एंटर कर लेने हैं। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है। फिर यहाँ से आपने रिलेशनशिप वो आपका क्या लगता है आपने वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। फ्रेंड है, फैमिली है, जो भी है आपने वो एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि कुछ मिसिंग है। अब आपने यहाँ से पेज को नीचे ले जाना है। यहाँ पर हमारा प्लेस ऑफ आईडी एक्सेस, अब यहाँ से आपने अपने इकामा का एक्सेस जहाँ पर हुआ था आपने वो एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर दोबारा आपने पेज को नीचे ले जाना है और फिर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आओगे और अब आपने यहाँ से अपना रेजिडेंस एड्रेस आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर मेरे यहाँ पर 2 नेशनल एड्रेस हैं, आपने यहाँ से कोई एक नेशनल एड्रेस चूज़ कर लेना है। अगर आपका एक ही है तो फिर आपने वही चूज़ कर लेना है। वो चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है। पेज को नीचे ले जाकर अब आपने यहाँ पर स्ट्रीक इन इंग्लिश आपने यहाँ से स्ट्रीक इन इंग्लिश एंटर कर लेना है। जो भी आपका स्ट्रीक है आपने वो एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने स्ट्रीक इन अरबिक अब आपने यहाँ से स्ट्रीक जो अरबी में होगा आपने वो एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है। पेज को नीचे ले जाकर अब आपने यहाँ से कंट्री आपने इस पर क्लिक कर लेना है और जिस कंट्री का आपका नेशनलिटी है आपने वही कंट्री चूज़ कर लेना है। कंट्री चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने उस कंट्री का सिटी जिस कंट्री में आप रहते हो आपने उस कंट्री का सिटी यहाँ पर एंटर कर लेना है। सिटी का नेम एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने उसका स्ट्रीट एड्रेस एंटर कर लेना है। स्ट्रीट एड्रेस एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने उसका यूनिट नंबर एंटर कर लेना है। यूनिट नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने पोस्ट कोड आपने यहाँ से उसका पोस्ट कोड एंटर कर लेना है और फिर यहाँ से आपने पीओ बॉक्स आपने यहाँ से उसका पीओ बॉक्स एंटर कर लेना है। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आपने फिर पोस्ट कोड एंटर कर लेना है। पोस्ट कोड एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना मोबाइल नंबर जिस कंट्री में आप रहते हो आपने उसका मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा ऑक्यूपेशन सेक्टर आपने इस पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपने यहाँ से अदर्स ही सिलेक्ट कर लेना है। अदर्स सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा ऑक्यूपेशन अब आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप क्या काम करते हो आपने वही रिसर्च कर लेना है। मैं ड्राइवर हूँ तो मैं फिर ड्राइवर रिसर्च करूँगा और फिर यहाँ से आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने बताना है कि आप कैसे ड्राइवर हो। मैं प्राइवेट ड्राइवर हूँ तो फिर मैं यहाँ पर प्राइवेट ड्राइवर एंटर करूँगा और फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है और फिर यहाँ से आपने एम्प्लॉयर नेम आपने इस पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपने यहाँ से अदर कंपनी सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपने अदर कंपनी एम्प्लॉयर आपने यहाँ से अपने कफ़ील का नाम या जिस कंपनी में आप काम करते हो आपने वो एंटर कर लेना है और फिर यहाँ से आपने ऑक्यूपेशन डेट जॉइनिंग आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना जिस दिन आप शामिल हुए थे आपने वो एंटर कर लेना है। अगर आपको याद है तो ठीक, अगर याद नहीं है तो फिर यहाँ से आपने कोई भी डेट चूज़ कर लेना है। डेट चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने प्राइमरी मंथली इनकम आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने सैलरी सेलेक्ट कर लेना है। सैलरी सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है और फिर यहाँ से आपने मंथली इनकम आपने यहाँ से अपना मंथली इनकम एंटर कर लेना है। जो भी आपका मंथली इनकम है आपने वो एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है और अब आपने यहाँ से प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रेफरेंस ब्रांच आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना सिटी चूज़ कर लेना है। जिस सिटी में आप रहते हो आपने वो सिटी चूज़ कर लेना है। सिटी चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने प्लीज़ सेलेक्ट ब्रांच आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना ब्रांच चूज़ कर लेना है। जो भी ब्रांच आपका नज़दीक है आपने वो चूज़ कर लेना है। ब्रांच चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है। पेज को नीचे ले जाकर अब आपने डेबिट कार्ड डिलीवरी यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन हैं।
सेल्फ सर्विस मशीन, विजिटिंग ब्रांच और फिर मेलिंग 7 डेज़, यानी आपको 7 दिन में आपको आपके घर पर कार्ड मिलेगा। मैं सेल्फ सर्विस मशीन चूज़ करूँगा, आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। और फिर यहाँ से आपने अपना पिन कोड बना लेना है मोबाइल सर्विस का, फ़ोन बैंकिंग का। और अब आपने दोबारा वही पिन कोड यहाँ पर एंटर कर लेना है। पिन कोड एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है और फिर यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम, जो भी आप यूज़र नेम बनाना चाहते हो आप यहाँ पर वो बना सकते हो। यूज़र नेम बनाने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना पासवर्ड बना लेना है, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। पासवर्ड बनाने के बाद फिर यहाँ से आपने दोबारा वही पासवर्ड जो आपने ऊपर एंटर किया था आपने वो एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने टर्म एंड कंडीशन आपने इस पर टिक कर लेना है। इस पर टिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है और फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से वो पूछ रहा है कि आप कितनी दफ़ा पैसे निकलवाओगे। आपने यहाँ से वो चूज़ कर लेना है, 5 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आपने वो एंटर कर लेना है। और फिर यहाँ से वो कह रहा है कि आप कितनी दफ़ा निकलवाओगे तो आपने वो एंटर कर लेना है। और फिर यहाँ से आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर कर लेना है। ये 6 हिंसों का ओटीपी होगा, आपने वो एंटर कर लेना है। और फिर यहाँ से आपने वेरीफ़ाई पर क्लिक कर लेना है। वेरीफ़ाई पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से जब वेरीफ़ाई हो जाएगा तो फिर इस तरह आपका अकाउंट बन जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका अकाउंट बन गया है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा और आपको आपका यूज़र नेम और आपको आपका आईडी और आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स शो होंगे, आईबान भी शो होगा और अकाउंट नंबर भी शो होगा। तो अब मैं यहाँ से आपको होम स्क्रीन पर ले जाऊँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि साब ऐप में लॉगिन किस तरह होना है। और अब हम होम स्क्रीन पर हैं और यहाँ से आपने साब ऐप पर क्लिक कर लेना है। साब ऐप पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने यूज़र नेम एंटर कर लेना है, जो आपने पहले बनाया था आपने वो यूज़र नेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। और फिर यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है, जो आपने वहाँ पे बनाया था आपने वो एंटर कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा पेज शो होगा, दिस डिवाइस इज़ नॉट रजिस्टर। आपने यहाँ से रजिस्टर थ्रू ए कॉल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल पर कॉल आएगा, आपने कॉल को रिसीव कर लेना है और फिर वहाँ पर आपने एक पर प्रेस कर लेना है। जब आप वहाँ पर एक पर प्रेस करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप लॉगिन हो जाओगे। ये थोड़ी ही देर में आपके पास कॉल आएगा तो फिर इस तरह आप लॉगिन हो जाओगे। जब आप लॉगिन हो जाओगे तो फिर यहाँ से आपने यहाँ से लिंक पर क्लिक कर लेना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने यहाँ से रजिस्टर न्यू पर क्लिक कर लेना है। रजिस्टर न्यू पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने टर्म एंड कंडीशन आपने इस पर टिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपने एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने चूज़ अकाउंट आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना अकाउंट चूज़ कर लेना है। अकाउंट चूज़ करने के बाद फिर आपने यहाँ से 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे और यहाँ से आपने कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। आपका जो भी मर्ज़ी करे आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और फिर यहाँ से आपने रजिस्टर नाउ आपने यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर यहाँ से आपने होम स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है। होम स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने शो होगा आपका करंट अकाउंट और फिर इस तरह से आपने साब ऐप पर रजिस्ट्रेशन भी कर लेना है। तो इस तरह आपने अपना अकाउंट ओपन कर लेना है और बाद में आपने मोबाइल रजिस्ट्रेशन भी कर लेना है। तो इस तरह आप ऑनलाइन से साब ऐप ओपन कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।